कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में आम गलत फहमियां। क्या आप भी समझते हैं कि मोतिये की सर्जरी सिर्फ सर्दियों में होनी चाहिए या बारिश के मौसम में कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए? तो ये बात जानना जरूरी है। गलत फहमी नंबर 1, मूनसून या बारिश के मौसम में कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। ये एक आम मिसकंसेप्शन है। अगर मरीज की आंख का मुकम्मल मुआयना हो चुका है और डॉक्टर सर्जरी के लिए मुनासिब समझे तो सिर्फ मौसम बरसात की वजह से सर्जरी को डिले करना जरूरी नहीं। गलत फहमी नंबर 2, क्या मोतिया पकने का इंतजार करना जरूरी है? ऐसा नहीं है। मोतिया पकने का इंतजार उस सूरत हाल में करना चाहिए था जब हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं थी। अब के जमाने में जदीद मशीन लेजर इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपका सेफली मोतिये को रिमूव कर दिया जाता है। अगर तो मोतिये से आपकी विजन ब्लर हो रही है तो जल्द से जल्द अपने मोतिये को निकलवा लें, उसको पकाने की जरूरत नहीं। गलत फहमी नंबर 3, कि कैटरेक्ट सर्जरी बहुत डेंजरस और पेनफुल होती है। नहीं, कैटरेक्ट सर्जरी में लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है, बगैर टीके टाके के लेजर सर्जरी की जाती है। गलतफहमी नंबर 4, सर्जरी के बाद दोबारा मोतिया बन जाता है, असल कैटरेक्ट दोबारा नहीं बनता। अलबत्ता कुछ अरसे बाद कैप्सूल में धुंधलापन होना शुरू हो जाता है जिसे हम पीसीओ कहते हैं। इसे अमूमन यैग लेजर से ट्रीट कर दिया जाता है। गलतफहमी नंबर 5, क्या मोतिये की सर्जरी के बाद ऐनक की जरूरत नहीं रहती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तो आपका इंट्राओकुलर लेंस अच्छी क्वालिटी का लगा है जिसमें ट्राइफोकल्स और मल्टीफोकल्स आ जाते हैं। ट्राइफोकल मतलब कि तीनों डिस्टेंसेस पे आपको डिस्टेंस, नियर और इंटरमीडिएट का तीनों पे आपको ग्लासेस के बगैर अच्छा नजर आएगा। और अगर तो आप मल्टीफोकल लेंसेज लगाते हैं तो डिस्टेंस और नियर पे आपको अच्छा नजर आएगा, आपको ग्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप सिंपल और सादा लेंस लगाते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के लिए तो आपको डिस्टेंस और नियर की ग्लासेस की जरूरत पड़ सकती है। तो मोतिये के बारे में सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें, प्रॉपर आई एग्जामिनेशन करवाएं, अपनी आंखों को तरजीह दें और आज ही सैयद संत आई क्लिनिक में अपने मोतिये की सर्जरी बजरिया जदीद अमेरिकन लेजर के थ्रू करवाएं। दिए गए नंबर पर राब्ता करें। शुक्रिया।